आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े आनंद से विभोर होकर पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के पास आज के इस पवित्र दिन के ऑनलाइन सर्विस में प्रभु उपस्थित हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सारे अनुग्रह के लिए, दया कृपा के लिए, जो आपने बीते सप्ताह में हम पर किया प्रभु। और इतना ही जीवन के हर एक पल में पिता परमेश्वर तेरी कृपा, जीवन के हर एक पल में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु परमेश्वर पिता चलाए चलना प्रभु जी। निश्चितता से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके सारे अनुग्रह के लिए, उपकारों के लिए, अच्छी सेहत के लिए जो आपने हमें दिया। हमें परिवार को संभाला, हमें संभाला, हमारा बाहर जाना आना पिता परमेश्वर इस महामारी में तूने संभाल कर रखा है। तेरी कलीसिया को पिता परमेश्वर तू संभाल रहा है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद ही करते हैं प्रभु। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र आराधना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन पर तेरी आशीष कर, तेरी कृपा कर, अनुग्रह कर। और पिता परमेश्वर, ये आराधना हम सभी मंडली के लिए प्रभु आशीष का कारण होने दें। आज के गीत, शास्त्र पाठ, शास्त्र मनन, सब कुछ उसके द्वारा प्रभु तेरी प्रशंसा और महिमा होने पाए। हम फिर से एक बार आपको आदर, सम्मान, महिमा, सम्मान देते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में करते सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम लोग सब मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 423, उपासना संगीत, गीत नंबर 423, भक्तीची वेळ, भक्तीची वेळ मला सदैव आवडे, 423। Sorry.
ओके, आगे चलते हैं मेरे प्रियो। आज के मनन के लिए जो पहला शास्त्र पाठ है, पुराने नियम में से एजेकियल नबी की किताब, उसका अध्याय 37 और वचन 15 से लेकर 22 तक। और मैं मिसेस मेघा सुनील सिंह, उन्हें आमंत्रण करता हूं कि वो सामने आएं और हमारे लिए पढ़ें। मिसेस मेघा सिंह। पहला शास्त्र पाठ हेजिकल इसका 37वां अध्याय वचन 15 से 22। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्राएलों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एफ्रोन की और उसके संगी इस्राएलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथों में एक ही लकड़ी बन जाए। तब तेरे लोग मुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उनसे कहना, परमेश्वर यहोवा यो कहते हैं, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एफ्रोन के हाथ में है और इस्राएल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथों में एक ही लकड़ी बनेंगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। तब तू उन लोगों से कह, यहोवा परमेश्वर यहोवा यो कहते हैं, देखो मैं इस्राएलों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूँगा और उनके नीच देश में पहुँचाऊँगा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूँगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और दो राज्यों में कभी बटेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पढ़े गए वचनों पे आशीष दे। एक स्पेशल गीत होगा इस समय शुभ समाचार पढ़ने के पहले, और हमारे सुवार्थिक भाई सुनील कास्तावार वो हमारे लिए गीत गाएंगे। भाई सुनील कास्तावार। कोणी म्हणती मजला काही, कोणी म्हणती मजला काही, मी बसलो प्रभूच्या पायी, मी बसलो प्रभूच्या पायी, मी बसलो प्रभूच्या पायी। संसारिया मन लागेना, संसारिया मन लागेना, कामधंदा ही काय सुचेना, कामधंदा ही काय सुचेना। जीवन माझे काही नाही, जीवन माझे हे काही नाही, मी बसलो प्रभूच्या पायी, मी बसलो प्रभूच्या पायी, मी बसलो प्रभूच्या पायी। संसाराचे यादे करिता, संसाराचे यादे करिता, प्रभु नामाचा विसरण पडता, हा प्रभु नामाचा विसरण
पडता मन माझे हे ठाई ठाई मन माझे हे ठाई ठाई मी बसलो प्रभूच्या पायी मी बसलो प्रभूच्या पायी मी बसलो प्रभूच्या पायी कोणी म्हणती मजला काही कोणी म्हणती मजला काही मी बसलो प्रभूच्या पायी मी बसलो प्रभूच्या पायी मी बसलो प्रभूच्या पायी. आइए सुसमाचार का पाठ को हम सुनते हैं। सुसमाचार का पाठ यूहन्ना का इंजील अध्याय 17 और उसके 20 वचन से लेकर 26 वचन तक। आए, इसमें ऐसा लिखा है, सभी विश्वासियों के लिए, मैं केवल इन्हों के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हैं। प्रभु की महिमा हो। आए हम लोग इस समय मेरे प्रियो मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, और मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए अगुवाई करने के लिए मैं सामने बुलाना चाहता हूं भाई पतरस योहनलाल, कि वो मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। भाई पतरस। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसके उपकार को कभी ना भूलना। धन्यवाद के साथ हम आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता की बीते हुए समय में आपने हम सभी को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाया, सुरक्षित स्वस्थ रखा। हाँ प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं समय के लिए कि आपने मौका दिया कि हम सब मिलकर अपने मुख से आपका धन्यवाद दे सकें। आपके सन्मुख आने का आपने मौका दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं कि बीते हुए दिनों में प्यारे पिता आपने इस महाबीमारी से जो इस समय पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, उससे हर एक को आपने अपने सामर्थ्य हाथों द्वारा हमें बचा के रखा, सुरक्षित स्वस्थ रखा, और हर एक को ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र आराधनालय में आकर आपकी इबादत, आपकी स्तुति, आपके वचनों के लिए अपने मनों की तैयारी कर सकें।
हाँ प्यारे पिता, हम सभी को ऐसा वरदान दीजिए कि आपके दास के द्वारा जो वचन हमें आज मिलने वाला उसके लिए हम अपने हृदय को तैयार कर सकें, जिससे पिता परमेश्वर वचन रूपी जो बीज बोया जाता है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के हर एक कमेटियों के लिए, पास्टर कमेटी के लिए, संडे स्कूल, युवक युवती संघ, महिला मंडल और विशेषकर पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के वे सारे बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रखिएगा। उनके जीवन में के द्वारा पिता परमेश्वर जो कार्य आपने आज तक किए हैं उनके द्वारा पिता परमेश्वर हम सब आशीषित होने पाए हैं, और हम आपसे चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके द्वारा जो भी कार्य इस कलीसिया के लिए किया गया है वो पिता परमेश्वर हमारे द्वारा भी किया जाए, इसके लिए हम सभी को तैयार करिए। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त वे सारे लोगों के लिए जो बीमार हैं नासरी यीशु के नाम से अपने सामर्थ्य हाथ से छूके चंगा कर दीजिए, और होने दे पिता परमेश्वर के आने वाले दिनों में वे सब मिलकर आपकी इबादत करते हुए आपकी गवाही दे सके। हम विनती प्रार्थना करते हैं वे सारे लोग जो आपके राज को फैलाने के लिए अपने आप को अर्पित किए हुए हैं, पासवान है, प्रचारक है, प्रचारिका है, प्यारे पिता, उन सभी को भी आपके हाथ में देते हुए विनती प्रार्थना करते हैं, उन्हें बल, बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिएगा। उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो, और वे सारे कान जो आपके सुसमाचार को सुनते हैं वो सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बन सके। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे इस डायसिस नागपुर के लिए पिता परमेश्वर, इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, विशेषकर हमारे बिशप के लिए प्यारे पिता, उन्हें बल, बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा से भर दीजिए। होने दे पिता परमेश्वर कि इस पूरे भारत वर्ष के मध्य में जो पिता परमेश्वर डायसिस को आपने स्थापित किया है ये बड़े अच्छे कार्य करे, जिससे आपकी महिमा, आपका पिता परमेश्वर राज इसके द्वारा फैलाया जा सके, इसके लिए तैयार करिए। और विशेषकर बिशप साहब को ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए, पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए कि पिता परमेश्वर इस कलीसिया को और विशेषकर इस डायसिस को अच्छे से चला सके और आपके राज को फैलाने के लिए हर एक का सहयोग ले सके। हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के ट्रेजरर, सेक्रेटरी और पिता परमेश्वर जितनी छोटी मोटी कमेटियां हैं, हर एक कमेटी के सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर उन्हें भी बल, बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा से भर दीजिए कि बड़े सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करते हुए आपके राज को बढ़ाने के लिए अपने आप को अर्पित कर सकें। हम विनती प्रार्थना करते हैं आपके नाम से चलाए जाने वाली जितनी संस्थाएं हैं, स्कूल है, हॉस्टल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पिता परमेश्वर उन सभी में पिता परमेश्वर जो कार्य करते हैं, हर एक अधिकारी, कर्मचारी, उन सभी के साथ होइए, सभी को बल, बुद्धि, ज्ञान से भर दीजिए, हर एक को सुरक्षित और स्वस्थ रखिए। उनके जीवन के द्वारा दिन प्रतिदिन आपकी महिमा स्तुति हो, उनके कार्यों पे बड़ी आशीष दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर आपका राज बहुत आय से फैले। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता हमारे पासवान के लिए, उन्हें अपने सामर्थ्य हाथ में लीजिए, उनके परिवार में और उनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे, और उनके बीच में पिता परमेश्वर जो भी उन्हें इस कलीसिया की चिंताएं हैं प्यारे पिता आपके हाथ में देते हैं, हर एक चिंताओं को पिता परमेश्वर अपने हाथ में लीजिएगा और उचित मार्गदर्शन दिखाइए। ऐसा हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कोई घटी ना हो, और होने दे पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपके राज की बढ़ाई के लिए जो कार्य करते हैं प्यारे पिता बहुत आय से और बहुतों के लिए करने पाए, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं हमारी स्थानीय पास्टर कमेटी के लिए, ट्रेजरर, सेक्रेटरी के लिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर संडे स्कूल और संडे स्कूल में जितने टीचर्स हैं, बच्चे हैं, हर एक को आपके हाथ में देते हैं प्यारे पिता। हर एक आपके डर और भय में आगे बढ़ने के लिए हम सभी को सद्बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिएगा। हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए, उन्हें बल, बुद्धि, ज्ञान से भरिए, और विशेषकर पिता परमेश्वर आज तक आपने उन्हें संभाला है, सुरक्षित स्वस्थ रखा है, और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि उनके इन ढलती उम्र में जो भी शारीरिक कमजोरी है यीशु नासरी के नाम से उसे दूर कर दीजिए, और पिता परमेश्वर
आप अपने योजना के अनुसार उन्हें इस कलीसिया के लिए उपयोग में लाइए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक जवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर उनके संग संग रहिए, जिससे पिता परमेश्वर वे आपकी संगति में आगे बढ़े, नाना प्रकार की शैतानी बातों से, बुरे लोगों से, बुरी संगति से उन्हें बचा के रखिए, जिससे पिता परमेश्वर जिस योजना के तहत आपने इस कलीसिया में उन्हें रखा है वो योजना आपके मधुर और मीठे नाम से पूरी की जा सके, ऐसा होने दीजिए। हम विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे भारतवर्ष के लिए, पिता परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्रिमंडल के लिए, हर एक को पिता परमेश्वर बल बुद्धि ज्ञान से भरिए और अपनी उपस्थिति उनके संग सदैव रखिए, जिससे पिता परमेश्वर वे सब मिलकर इस भारतवर्ष को अच्छे से चला सके, विशेषकर इस कोरोना के युग में पिता परमेश्वर इस भारतवर्ष की रक्षा अच्छे से कर सके और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपके राज को फैलाने के लिए ये भी सहयोग दे सके, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। फिर से आपके चरणों पास आते हैं, यहाँ उपस्थित हर एक को नाम ब नाम आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं, विशेषकर हमारे पासवान को जो आने वाले समय में पिता परमेश्वर आपके कलीसिया के लिए जो वचन की सेवकाई करते हैं उनके द्वारा पिता परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं जीती जा सके और होने दे पिता परमेश्वर वे लोग जो उनके द्वारा आपका सुसमाचार सुनते हैं वे आगे बढ़ सके, ऐसा होने दीजिए। सारा मान सम्मान देते हुए ये छोटी सी दुआ को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। आए प्रियो, इस समय हम आज के वचन की ओर जाने के पहले प्रेज एंड वर्शिप में जाते हैं और मैं विनती करता हूं कि अजय पाल पार्थी हमारे लिए प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करेंगे। भाई अजय। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सलाम। क्यों ना हम सब एक साथ इकट्ठा होकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसका गुणगान गाए, उसकी सन्ना गाए, इस गीत के साथ जो कहता है मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे।
लेकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें उस परमेश्वर पिता के चरण में जाने के लिए जिसने हमें बनाया है। हम उसकी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करें और कहे कि हमें उसके चरणों में ले चल। इस गीत के साथ जो कहता है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र
परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपके चरणों में आना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम अपना सिर आपके सामने झुकाते हैं और अपने हाथों को ऊंचा उठा के प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। हमारी भक्ति और आराधना को स्वीकारिए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता होने दीजिए अपनी पवित्र आत्मा को हमारे दिलों में लाइए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी जो आने वाला वचन है उसका मतलब परमेश्वर पिता वो हमें समझा सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता आई का आने वाला वचन और जो भी परमेश्वर पिता वक्ता हमारे बीच में उस वचन को बांटने वाले हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आपके पवित्र हाथों में सौंपता हो प्रभु जी। उनके मुंह से जो भी निकले प्रभु जी वो आपकी ओर से हो परमेश्वर पिता। और प्रभु जी क्या मांगे इस छोटी सी बिंदी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीटर पवित्र नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। गुड मॉर्निंग सभी को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस आराधना सर्विस में। मेरे प्रियो, आज एडवेंट संडे है, जबकि हम लोग देखते हैं कि नवंबर आज 29 तारीख और 4th संडे बिफोर क्रिसमस एडवेंट फर्स्ट ऐसा लिखा है। यानी आज से 4 संडे के बाद बड़ा दिन होगा। सो क्रिसमस के पहले 4 रविवार एडवेंट कहा गया है, तो आज एडवेंट 1 है। और उसी के साथ आज और एक ओकेजन है और वो है इनॉग्रेशन ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के स्थापना दिवस, उसके 50 वर्ष के पूर्ति में यानी स्वर्ण महोत्सव की शुरुआत हमने पिछले वर्ष अपने धर्म प्रांत में की थी और आपने सब उसमें सहभागी आप लोग हुए थे। तो आज 2 ओकेजन हैं, एक एडवेंट है, एडवेंट कमिंग, अराइवल, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में या आगमन के बारे में कहा गया है। ये सीजन जो है 4 संडे या 4 वीक, ये तैयारी के वीक्स हैं या सप्ताह हैं। और हम लोग देखते हैं कि 4 संडे बड़े दिन के पहले ये आते हैं। मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं कि एडवेंट, कमिंग, अराइवल, ये जो सीजन है ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव की तैयारी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे उद्धार की तैयारी। और तीसरी बात, एक ट्रायम्फ, एक विजय उत्सव, यानी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन को हम लोग देते हैं जो बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके मन के भाव क्या होंगे प्रतिदिन। वो अपने बच्चे के उस दिन को पूरे होने के लिए जो कि संसार में आएगा उसकी वो राह देखती रहती है। और बाकी लोग उसके आजू बाजू हर एक दिन उसमें जो बदलाव होता है उसकी चर्चाएं होती हैं, आनंद से उसको आनंदित रखने की कोशिश करते हैं। और आने वाले वो बच्चे को स्वागत करने के लिए वो माँ, वो पूरा घर तैयारी में होता है। और ये तैयारी खत्म नहीं होती, प्रतिरोज कुछ ना कुछ चालू होता है। और इसीलिए ये जो समय है, एक वेटिंग का समय है और एक प्रिपरेशन का समय है कि नहीं। और वेटिंग बहुत तकलीफ देह होती है, इसमें कब आएगा, बहुत सारी उत्सुकता होती है। और उसी प्रकार ये एडवेंट में, ये चारों भी सप्ताह में वो उत्सुकता विश्वासियों के मध्य में अपने प्रभु जो राजाओं का राजा महाराजा है उससे मिलने के लिए,
वो विजय प्रभु जो विजय के साथ आने वाला है, उसके दूसरे आगमन के लिए हम अपने हृदय आत्मा से तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, ना कि गौशाला में वो बच्चे को देखने के लिए, वरन सिंहासन पे वो न्यायी परमेश्वर प्रभु को देखने के लिए, उस मसीह को जो सफेद घोड़े पर आएगा विजय के साथ, मानो निगाहें उसकी ओर, और उस अंदाज से हमने तैयारी में अपने दिन को बिताना है। एडवेंट में और एक संस्कृति हमें दिखाई देती, 4 कैंडल्स हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअली 4 कैंडल फॉर 4 वीक, और 5वां एक सफेद कैंडल होता है और 4 पर्पल कलर के कैंडल्स होते हैं। और उसमें हम लोग उसका सिंबलिक अर्थ देखते हैं कि पहली कैंडल फॉर होप, आशा, मसीह में आशा, मेरा प्रभु आएगा, मुझे ले जाएगा, मेरा प्रभु आएगा। मानो हम मनुष्य उस तैयारी में रहें। दूसरी बात पीस, शांति, उसके आगमन में ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव, और पृथ्वी पर मनुष्य को शांति कहा गया है। उसी प्रकार हमारे मनों में शांति, इस जगत में शांति, मेरे देश में शांति, मेरे परिवार में शांति, मानो एक कैंडल वहाँ हम लोग हर एक सप्ताह में लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं, आशा के लिए, शांति के लिए। और तीसरी कैंडल जॉय, आनंद के लिए, जो आनंद सारे विश्व के लिए, परमेश्वर पिता की उस योजना के तहत पूरे होने वाला उस आनंद को, उस आनंद के द्वारा लोगों के अंतःकरण भर जाए, मेरा मन भर जाए। जो लोग दुखी है, अंधेरे में है, वो आनंद से भर जाए। मानो इसकी प्रार्थना हम करें। और परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जब भेजा तो अपने प्रेम को प्रकट किया। उस प्रेम की कैंडल हम लोग चौथी कैंडल लगाए। और वाइट कैंडल जो है ये मिडल होती है, और वो मिडल मध्यस्थी एक प्यूरिटी का एक चिन्ह है, बौद्ध चिन्ह है, एक सैंक्टिटी, एक प्यूरिटी। मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं, उसके आगमन में हम भी पवित्रता से, यानी हमारी आत्मिक तैयारी हम लोग करें। हम लोग अक्सर देखते, जब त्यौहार आता है तो हम लोग स्टार लगाते हैं या फिर डेकोरेशन करते हैं, रोशनाई करते हैं, घर में बहुत सारा स्वीट बनाते हैं, चादरें बदल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अंतःकरण में उसका प्रेम, उसके बारे में प्रेम, आशा, शांति, इस भाव को मैं जागृत करूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में हम लोग तैयार रहें। और दूसरी बात को जब हमने देखा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का 50वां वर्धापन दिन यानी सालगिरह, मेरे प्रियो, बड़े धूमधाम से पिछले साल हमने 29 नवंबर को शुरुआत किया था। लेकिन कोविड के कारण जो सेकेंड वेव्स आया है, दिल्ली के कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है और सब कैंसिल हुआ। लेकिन अपने यहाँ शाम को 4 बजे 29 तारीख को वर्शिप होगा चार्टरटन हॉल में। मेरे प्रियो, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक भाग है काय का, कि जो सार्वत्रिक कलीसिया है, जागतिक कलीसिया का एक भाग है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी एक संस्था। परमेश्वर ने हमें बहुत भारतवर्ष का पूरा इलाका दे दिया है कि हम उसमें कार्य को करें। और 50 वर्ष हो गए हैं यूनिटी विटनेस सर्विस, हमारी एकता के विषय में। और ये 50 वर्ष में जिन जिन लोगों ने लीडरशिप को दिया है, चर्चेस के द्वारा लीडरशिप को दिया है, सीनड के द्वारा लीडरशिप को दिया है, धर्म प्रांत के द्वारा लीडरशिप को दिया है। सो हर एक लीडरशिप के उस सेवाभावी कार्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जिसके बदौलत, जिनके मार्गदर्शन के तहत हम लोग 50 वर्ष पूर्ण कर पाए। हाँ मेरे प्रियो, ये प्रवास, जो यात्रा, ये बहुत कठिन थी, आसान नहीं है।
कई बार हम एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से बिछड़ भी गए, फिर निकट आए, लेकिन प्रभु हमें इकट्ठा आने के लिए ये मौका देता है। और इसीलिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का ये 50वां हम लोग जब थैंक्स गिविंग के तहत मनाते हैं तो हमारी एकता के विषय में, और जब हम लोगों ने एस्केल नबी की किताब में पढ़ा है कि वहाँ पे पुराने नियम में परमेश्वर ने नबी के द्वारा एक आशा को दे दिया था, और उसमें ऐसा लिखा है कि तू यहूदा और इस्राएल जो दो भाग हुए हैं उनको तू इकट्ठा कर, अपने हाथ में उनकी लकड़ियां ले, यूसुफ की लकड़ियां ले, एफ्रेम की लकड़ियां ले, हर एक कुल के नाम से हम लोग एक हो जाए, मानो ऐसा चिन्हांकित यहाँ हुआ है। और उनको लेकर यहूदा की लकड़ी को जोड़कर इन्हें एक मजेदार में वो कहता है कि लोगों को तू लेकर आ, जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वे उनके सामने तेरे हाथ में रहें, तब तू उन लोगों से कहे परमेश्वर यहोवा यो कहता है। क्या कहता है? देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए थे चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मानो एक संदेश है यहां कि जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से दूर भटक गए हैं, परमेश्वर से उस प्रेम को, जीवित परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे, मेरे प्रियो वो कहता देश देश से मेरे लोगों को मैं वापिस ले आऊंगा। और ये प्रॉमिस अपने आप में अनोखा है, बिछड़े हुए लोगों को इकट्ठा लाना। और ये हमारे लिए एक टास्क हो सकता है। वो कहता है कि मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, एक कर दूंगा, वो कहता है, और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे। वाओ, कितनी अनोखी बात कहा है। जो बिखरे हैं उनको एक करना, उनका एक लीडरशिप। मेरे प्रियो, हम लोग लीडरशिप के चक्कर में बैठे जाते हैं और न जाने हम लोग अपनों से दूर हो जाते हैं। नागपुर धर्म प्रांत, यहां से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का शुरुआत हुआ है। मेरे प्रियो कि हम एकत्र आए, ये ओकेजन हमें पास बुला रहा है। जो हमारे मन एक दूसरे से दूर बिछड़ गए हैं उन्हें पास लेकर आना। और वो क्यों पास लेकर आना? प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए हमें आना है। मेरे प्रियो, हम अपने ही जीवन में इस बगावत को नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के अधीनता में रहकर, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना को जब हमने पढ़ा उसमें 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय प्रार्थना के 3 भाग। निश्चितता से पहला स्वयं के लिए वो प्रार्थना करता है, 1 से 5 वचन। दूसरे शिष्यों के लिए यानी चेलों के लिए 6 से 19 वचन तक। और आज जो सुसमाचार को पढ़ा है 20 से 26 सभी विश्वासियों के लिए। मेरे प्रियो, यहां हम देखते हैं कि यीशु केवल अपने 12 चेलों के लिए प्रार्थना नहीं करता, वरन उनके द्वारा सुसमाचार को सुने हुए, परंतु उन सब के लिए कि जिन्होंने अब तक उसके सुसमाचार पर विश्वास किया। और इतना ही नहीं कि उनके द्वारा औरों ने जो विश्वास किया है, सभी के लिए वो प्रार्थना करता है। अब यीशु की ही ये अंतिम प्रार्थना के तीसरे भाग में वह विशेष तौर पर हमारे लिए प्रार्थना करता है। कौन प्रार्थना करता है? हमारा प्रभु। मेरे प्रियो, हमारे इस भटके अवस्था के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, हम भी अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। जो प्रभु से दूर है उनके लिए प्रार्थना करें कि सब एक हो जाएं, ताकि उनका एक राजा हो। और यह परमेश्वर की इच्छा है। इसका मतलब यदि हम इकट्ठा आते हैं
तो प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु की महिमा के लिए हमें एकत्र आना है। मेरे प्रियो, यहां पर 3-4 बातों को हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है कि कौन प्रार्थना करना है? यीशु प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। क्या प्रार्थना कर रहा है? पहली बात, फेलोशिप विथ ईच अदर, एक दूसरे के संग सहभागिता। 21वें वचन में लिखा है वहां पे। उन सब के बावजूद वह हमारे लिए क्या प्रार्थना करता है? वह प्रार्थना करता है कि हम एक बने रहे। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि वे सब एक हो। क्यों? जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। एक इसलिए कि परमेश्वर पिता की वो सहभागिता हम में दिखाने के लिए, ताकि लोग देखें, हम यीशु को प्रकट करें, हम पिता परमेश्वर को प्रकट करें, पुत्र को प्रकट करें, उनकी सहभागिता को हमारे सहभागिता के द्वारा प्रकट करें। और इसीलिए हम एक हो जाए, हम एक दूसरे के साथ एक हो जाए। और दूसरी बात लिखा है कि हम बने रहें। हम कई बार एकत्र आते हैं और थोड़ा सा खट हो जाता, फिर से दूर चले जाते हैं, पता नहीं। कल एक प्लेट में खाने वाले आज एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। क्यों? कौन सा खेती का दुश्मन है पता नहीं चलता। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से, शैतान बहुत चालाक है, वो हमें एक दूसरे से दूर कर देता है। भाई भाई से दूर, चर्च में बंटवारा, धर्म प्रांत में बहुत सारे विचार। कैसे करें? कैसे प्रभु की महिमा हो? कैसे प्रभु की उस सहभागिता को, उस गौरव को अपने एकता के द्वारा हम करें? और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की इस इनॉग्रेशन के तहत आज हमें मौका मिला है कि हम पर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रियो, हम बने रहें, परमेश्वर और मसीह के साथ जुड़े रहें। ऐसा कहा है, बने रहें, जुड़े रहें। हम एक रह सकते हैं। और वो क्यों? ताकि हम फल लाए। कौन सा फल? 2 प्रकार के फल कहा है, हमारी एकता और हमारा प्रेम। और इस यूनिटी विटनेस सर्विस के द्वारा या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50वें सालगिरह में हम इस एकता को, उस साक्ष्य और सेवा को याद करते हैं निश्चितता से। और मेरे प्रियो, ये 2 फल है कि हमारी एकता और हमारा प्रेम, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का गौरव करें। 22वें वचन में तीसरी बात कहा है कि मसीह ने हमें महिमा प्रकट की। मसीह हमारे मध्य में परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट करता है। आत्मिक जीवन और प्रेम। महिमा क्या है? आत्मिक जीवन और प्रेम। यह शुद्धिकरण की महिमा है, एक प्यूरिफिकेशन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया गया है। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, उस लहू के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा, वो महिमा धार्मिकता की, पवित्रता की, विचारों की, संबंधों की शुद्धता, इस ओकेजन के द्वारा हमें देना, एक परिचय देना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और चौथी बात कि यीशु हमारा परिचय परमेश्वर के साथ करता है। हम वचन 26 को जब देखते हैं और उसमें लिखा है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यीशु ने कहा कि मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, बताया और बताता रहूंगा। यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा शिष्यों को परमेश्वर के बारे में बताना जारी रखा और इसके साथ ही आज भी
वह यही कर रहा है। मेरे प्रियो, यीशु हमारा परिचय पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से कराता है, ताकि परमेश्वर का प्रेम तथा खुद यीशु हमारे भीतर रहे और हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर और उसके प्रेम को जानते हैं। रोमियो 5:5। मेरे प्रियो, इसके साथ ही यीशु हम में रहता, यह सब पवित्र आत्मा का कार्य होता है और हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। अतः मेरे प्रियो भाई और बहनों, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो विश्व के कलीसिया का भाग है एक, और बहुत बड़ा भाग, और हमें बहुत सौभाग्य मिला है। और आज प्रभु की वो भविष्यवाणी कि जो तितर बितर हो गए हैं, जो दूर गए हैं, कई बार हम साथ में रहकर दूर होते हैं विचारों से, हमारे विचार नहीं मिलते और इसीलिए क्या नुकसान होता है? कार्य नहीं हो पाता, कार्य ठप हो जाता है। मेरे प्रियो, हम एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि एक दूसरे को हाथ मिलाकर, ताकि जितने ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाए परमेश्वर की महिमा होते। और पवित्र शास्त्र कहता है जैसा परमेश्वर पिता प्रभु में और प्रभु पिता में, पुत्र पिता में, वो सहभागिता को हमारी सहभागिता प्रकट करती है, यानी ये साक्ष्य होती है। यूनिटी एक साक्ष्य होती है। क्या साक्ष्य होती है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है और वो हम में है, और इसलिए हमें एक होना है। और शैतान हमें एक होने में बाधा करता है और इसमें हम फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, आज थैंक्स गिविंग जब CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का वर्धापन दिन को मना रहे हैं, और उसमें धन्यवाद दो प्रभु को। उसने पवित्र आत्मा के द्वारा सदैव हमें सचेत किया है, उसके वचनों के द्वारा सचेत किया है, ताकि वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। और इसीलिए हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें, धर्म प्रांत के नेतृत्व के लिए प्रार्थना करें, हर एक चर्च के लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। हर कोई अपना स्वार्थ छोड़कर प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठा हो। मैं नहीं, मैं नहीं, क्योंकि ये मैं जो है बंटवारा कर देता है, हमें इकट्ठा करता है। शास्त्र कहता है इसके कि उन्हें तू एकत्र कर ताकि उन सभी का एक ही राजा हो। मेरे प्रियो, हमारी एकता उस राजा को प्रकट करती है, या हमारी एकता उस राजा को प्रकट करने के लिए है, ताकि हम अपने जीवन काल में उसकी महिमा कर सके। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, तू प्रसंग देता है, हमें यादों को हमारे मध्य में देता है। प्रभु जी, निश्चितता से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के इस वर्धापन दिन में उस एकता के बारे में, हे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में है, वो एकता तेरे लोगों में या तेरे लोगों के द्वारा इस जगत में पूरी होने के लिए, वो साक्ष्य देने के लिए प्रभु हम इकट्ठा आए, ताकि प्रभु हम बड़े कार्य तेरे लिए कर सकें। और इसलिए विलियम कैरी जो आपका दास, उन्होंने कहा था कि परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य सोचो और बड़ा काम करो। हमारी सोच में बड़ा होना है, मैं नहीं बल्कि हम। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अगवा के रूप में दिया है, जो जिम्मेदारी दी है। अलग अलग स्थानों में परमेश्वर हमसे कार्य करवाता है, हम उसमें अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर के महिमा के लिए कार्य करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। अतः हे खुदा बाप, हम आपके सम्मुख धन्यवाद के साथ तो आते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु बड़े दीन और नम्रता के अपने गलतियों को मान ले, तो मैं उनके देश से सारे रोगों को बाहर कर दूंगा, उनके जीवन से दुखों को दूर कर दूंगा। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये महामारी में पूरे परिवार कई त्रस्त है मेरे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है आपसे कि तू दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में, आमीन, आमीन।
हमारे विश्वास वचन को हम लोग पढ़ते हैं। प्रेषितांचा मतांगीकार। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरला, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेल्यांचा न्याय करावा जो येणार, त्याचवर मी विश्वास करतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। प्रियो, मंडली के लिए कुछ सूचनाएं हैं और मंडली के सचिव मिस्टर अजय रामटेके सर, उन्हें मैं आगे आमंत्रित करता हूं कि मंडली के लिए जो सूचनाएं हैं वो हमारे लिए दें। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय व मधुर नावामध्ये आपणा सर्वांना सलाम। मागील सप्ताहात ज्यांचे वाढदिवस किंवा लग्नाची वर्षगाठ किंवा इतर काही आनंदाचा प्रसंग आपल्या कुटुंबामध्ये झाला असेल, त्या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो। मंडळी, सर्वांना विनंती आहे की आपण आपलं ताईत म्हणजे दशमांश आणि आपली रविवारची वर्गणी आपण नित्यरूपात ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जमा करू शकता। या व्यतिरिक्त आपणास असं वाटत असेल की ही वर्गणी ताईत आपल्या घरून घेऊन गेलं पाहिजे, तर आपण ट्रेजरर साहेबांशी संपर्क करून आपण विनंती करू शकता व त्यानुसार ते आपल्या घरून ही वर्गणी किंवा ताईत घेण्याची व्यवस्था करतील व त्याची पावती देखील आपल्याला मिळेल। मंडळीला मी सूचित करू इच्छितो की महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 14 नोव्हेंबर 2020च्या आदेशानुसार दिनांक 16 नोव्हेंबर 2020 पासून धार्मिक स्थळे, ज्यामध्ये आपलं चर्च देखील आहे, सुरू करण्याची परवानगी दिलेली आहे। याबद्दलची सूचना मागच्या रविवारी देखील मी दिली होती। या आदेशामध्ये शासनाने एकूण 28 अटी घातलेल्या आहे आणि ह्या सगळ्या अटी जे आहे याच्यातील काही अटी क्लिष्ट स्ट्रिंजंट असल्यामुळे या बाबतीत चर्च सुरू करण्यापूर्वी मंडळीसोबत चर्चा करण्याचं पास्टेट कमिटीने ठरवलं आणि म्हणून दिनांक 29 नोव्हेंबर 2020 रविवार म्हणजे आजच दुपारून याबद्दल मंडळीची सभा आयोजित केलेली आहे। एकाच वेळेस जास्त गर्दी होऊ नये म्हणून ही सभा 3 भागात आपण डिवाईड केलेली आहे। पहिली जी सभा आहे ती दुपारी 2 ते 3 या कालावधीत घेण्यात येईल। यामध्ये ज्यांना उपस्थित राहायचं आहे ते ज्यांच्या सरनेमचं पहिलं अध्याक्षर किंवा पहिलं अल्फाबेट हे A to H, पहिलं अल्फाबेट आपल्या सरनेमचं A to H असेल तर आपण 2 ते 3 या कालावधीत सभेसाठी उपस्थित राहावं। ज्यांच्या सरनेमचं पहिलं अल्फाबेट हे I to Q यामध्ये येत असेल त्यांनी दुसऱ्या सभेमध्ये म्हणजे 3:30 दुपारी 3:30 ते 4:30 वाजता या दरम्यान सभेसाठी उपस्थित राहावं। आणि तिसरा स्लॉट जो आहे तो संध्याकाळी 5 ते 6 या दरम्यान आहे। ज्यांच्या सरनेमचं पहिलं अल्फाबेट R to Z या दरम्यान येत असेल त्यांनी तिसऱ्या स्लॉटमध्ये म्हणजे 5 ते 6 वाजता
सभेकरिता उपस्थित राहावं. सर्व मंडळीला विनंती आहे की आपण जास्तीत जास्त संख्येत या सभेला उपस्थित राहावं आणि आपल्या काही सूचना असतील, आपले काही सजेशन असतील तर निश्चित रूपात आपण द्यावे. या ठिकाणी गर्दी वाढू नये म्हणून विनंती आहे की कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीने या सभेकरिता उपस्थित राहावं. ही जी सभा होईल यामध्ये ज्या सूचना येतील त्याच्या आधारे पुढे डिसेंबर महिन्यात चर्च सुरू करण्याबाबत याच ठिकाणी निर्णय घेण्यात येईल. म्हणून आपणा सर्वांना विनंती आहे की आजच दुपारून जी सभा आहे त्यामध्ये जसं मी सांगितलं 3 भागामध्ये आपण या सभेकरिता उपस्थित राहावं. दुसरी एक सूचना मी देऊ इच्छितो की आपल्या चर्चचं रिनोव्हेशन दुरुस्तीचं काम देखील आपण सुरू केलेलं आहे. छत आपण उघडून ठेवलेलं आहे, त्याबद्दलचं ड्रॉइंग देखील तयार झालेलं आहे आणि याबाबत देखील आम्ही आपल्याबरोबर चर्चा करणार आहोत. हे काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाची गरज आहे आणि त्यामध्ये देखील आपण सढळ हस्ते मदत करावी अशी मंडळीला विनंती आहे. आज मंडळीसाठी या सूचना होत्या. धन्यवाद. थैंक यू मिस्टर अजय राम टेके सर सूचना के लिए. मेरे प्रियो, हम सूचना सुनते हैं लेकिन उस पर अमल करें. हम सब एकत्र आकर अपने भवन के लिए सामने आए और जो 29 तारीख संडे को बुलाया है उसमें आप सब लोग सहभागी हो. इस समय एक आखिरी गीत को हम गाएंगे और अपनी भेंटों को, अर्पणों को, दानों को लेकर आएंगे. और गीत नंबर उपासना संगीत 511 ख्रिस्तार्पणमस्तु अवघे ख्रिस्तार्पणमस्तु, गीत नंबर 511. Christarpanastu.
आशा माझीच्या विषयीची ख्रिस्तार्पणमस्तु मम शुभे आवगे ख्रिस्तार्पणमस्तु ख्रिस्तार्पणमस्तु आवगे ख्रिस्तार्पणमस्तु निंदास्तुतीचे गारुड सगळे ख्रिस्तार्पणमस्तु मान घडो अपमान घडो तो ख्रिस्तार्पणमस्तु जगणे मरणे व्यर्थ कल्पना ख्रिस्तार्पणमस्तु जग हे सारे आवगे ख्रिस्तार्पणमस्तु ख्रिस्तार्पणमस्तु आवगे ख्रिस्तार्पणमस्तु ख्रिस्तार्पणमस्तु आवगे ख्रिस्तार्पणमस्तु। आइए प्रार्थना करेंगे हम आखिरी प्रार्थना को, और फिर प्रभु की प्रार्थना, और इतना ही नहीं, आशीष के साथ आइए हम लोग घर जाएं और निश्चितता से अपने जीवन में एक अगला सप्ताह में आगे बढ़े। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी तूने हमारी सहायता किया, हमारे साथ बातचीत किया, हमें एकता के लिए तूने बुलाया है प्रभु, और तेरी आवाज़ को हम सुने। तेरे विश्वासियों के लिए तू प्रार्थना करता है प्रभु कि हम एक हो जाए। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना में प्रभु परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जो भेंटों को तेरे विश्वासियों ने इकट्ठा किया, जो इस अर्पणों को विश्वास और श्रद्धा के साथ इकट्ठा किया, उन सभी हाथ को तू आशीष कर, उन अर्पणों को आशीष कर। जिस भंडार से वो अर्पण निकला वो भंडार तू आशीष कर। हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके जन्मदिन और विवाह के सालगिरह जिन्होंने मनाए पिता परमेश्वर, और आज जो मना रहे हैं, हर एक के साथ तू बना रहे हैं। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 50वें इस वर्धापन दिन में प्रभु हम एक दूसरे को बधाई देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें एकता साक्ष्य सेवा के लिए बुलाया है। आपने आज का दिन हमें दिया कि प्रभु हम आपको धन्यवाद दें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र आपने हमें कार्य करने के लिए दिया है, नेतृत्व करने के लिए दिया है प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे धर्म प्रांत के बिशप और कार्यकारिणी, सीनड, मॉडरेटर, डेप्टी मॉडरेटर, सचिव और ट्रेजरर के लिए, और सीनड के एग्जीक्यूटिव के लिए प्रभु, उनके सेवा कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे धर्म प्रांत के बिशप के लिए, सारे धर्म प्रांत के चर्चेस और पासवानों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनके नेतृत्व के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हर कोई अपना कार्य प्रभु परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से करे, ताकि आपकी महिमा होने पाए। फिर से एक बार मान महिमा गौरव हम आपको ही देते हैं प्रभु। हमारे जवानों पर तेरी दया कर, हमारे परिवारों पर तेरी दया कर। जो बच्चे पिता परमेश्वर बाहर परदेश है, उन पर तू दया कर, संभाल के रखना प्रभु। इस कोविड में पिता परमेश्वर जो परिवार प्रभु क्षति हुए है प्रभु जी, जो बाधित है, हमारी प्रार्थना है खुदा बाप कि उनको तो सामर्थ्य का हाथ दे,
बीते दिनों में जिन्होंने अपने प्रियो को खोया है प्रभु जी, अचानक, और वो दुख पिता परमेश्वर उनके मन में है, हमारी प्रार्थना है खुदा बाप कि उस आत्मा को तो शांति प्रदान कर और दुखितों के लिए तेरी सांत्वना। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करता है वैसे हमारे अपराध को तू क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी हैं। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आप हर एक के साथ, आपके जीवन भर, आपके सेवा कार्य में, आपके विश्वास के दौड़ में अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर, सुवंद्य देवा परात्पर, सवा